अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। आगाज़ करेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज हम दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हंगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। पाक फौज के एक और सपूत ने दिफाए वतन की राह में अपनी जान का नजराना पेश किया। फायरिंग के शदीद तबादले में 27 साल कैप्टन हमजा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सियासी क़यादत ने खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के दिलेर जवानों की अपने लहू से वतन की आबियारी का सिलसिला जारी। अमन दुश्मनों के लिए जमीन तंग कर दी। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खवारिज जहन्नुम रसीद कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हुए पनाह लेने की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान 7 खवारिज मारे गए। भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में दस्ते की क़यादत करने वाले 27 साल कैप्टन हमजा ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने शहीद को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के असम का अदा किया। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया, जिसके तहत एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुआहिदे को सराहा। तुर्की और सऊदी अरब की क़यादत ने मुआहिदे की दस्तावेज़ात को अमन का ज़ामिन करार दिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ें। आपको बताएं कि ईरानी हुकाम ने खित्ते की सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त का तकाजा हो चुका है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने भी बात की तायद कर दी। कहा कि सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाया जाएगा। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं, अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तजवीज़ दे दी। अब्बास इराक़ची कहते हैं, दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में ईरान ने इस्तिक़ामत दिखाई। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद बैरूनी चैलेंजेस से निमट सकता है। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने खलीज फारिस की रियासतों के साथ इलाक़ाई सिक्योरिटी के मामले पर बातचीत का इंदिया दिया है। उनका कहना है, खलीजी ममालिक में इत्तेफ़ाक़ राय उभरा है कि इलाक़ाई सिक्योरिटी के अमूर खुद इलाक़ाई ममालिक को ज़ेर बहस लाने चाहिए। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल होते ही खलीज फारिस के ममालिक के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए ज़मीन हमवार की जाएगी। उनका कहना था कि खलीजी ममालिक को इदराक है कि तनाज़े में मज़ीद इजाफा खुद उनकी सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ख़तरात पैदा करेगा। कराची में नौजवान मीर रज़ा अली की पुरअसरार मौत के केस में अहम मोड़ आ गया। अहले खाना के एतराज़ पर 5 रुकनी बोर्ड मनसूख करके 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को बहाल कर दिया गया है। नौजवान मीर रज़ा अली की पुरअसरार मौत का केस अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद साबका 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड बहाल। कराची के इलाक़े गुलिस्तान जौहर में नौजवान मीर रज़ा अली की पुरअसरार मौत के पीछे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए कानूनी कार्रवाई हतमी मरहले में दाखिल हो गई। मक़तूल के बुरसा की जानिब से 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात और अदम एतमाद के बाद इंतज़ामिया ने साबका 8 रुकनी बोर्ड को दोबारा बहाल कर दिया। जारी करदा नए ऑर्डर के मुताबिक डॉक्टर समिया सईद को एक बार फिर बोर्ड का कन्वीनर बनाया गया है। बोर्ड में डाउ यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर फरा वसीम, CPLC ऑफिसर आमिर हसन खान समेत डॉक्टर कामरान, डॉक्टर श्रीचंद और डॉक्टर दानियाल मिर्जा शामिल हैं। पुलिस सर्जन कराची ने कब्र कुशाई का शेड्यूल भी जारी किया। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। मीर रज़ा की कब्र कुशाई का ये मामला है। कुछ देर में कब्र कुशाई का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। तमाम माहिरीन अपने तौर पर बॉडी की जांच करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार में ज्वाइन करें। खुरम बताएगा इस वक्त आप क्या बता सकते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मीर की कब्र कुशाई का जो अमल है वो कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया समेत मेडिकल बोर्ड की टीम की टीम हम देख रहे हैं यहाँ और मौके पे मौजूद है। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इससे पहले डॉक्टर सुमैया का ये कहना है कि DNA के सैंपल जो है वो हासिल किए जाएंगे। वालिद और वालदा जो कि इस वक्त कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं, उनके DNA हासिल किए जाएंगे और साथ ही जो बॉडी है कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम में सबसे पहले बॉडी का भी DNA हासिल किया जाएगा ताकि शनाख्त का जो अमल है वो मुकम्मल हो सके। तो मीर रज़ा की जो शनाख्त है वो मुकम्मल होने के बाद ही कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई है। उसके बाद बॉडी की जो है वो जाँच शुरू की जाएगी, जिसमें कुछ 14 ऐसे पॉइंट्स है जिसमें खोपड़ी को हटा के उसका मुआयना करना, खाल को हटा के मुआयना करना है। फिर जिस जगह से बुलेट इंटर और एग्जिट हुआ है उस जगह की जो है वो बिलखुसूस ख़ास जो है वो नमूने
वो हासिल किए जाएंगे। जिस्म की बॉडी में कहाँ हड्डी जो है वो डैमेज है, इस हवाले से भी जांच की जाएगी और बॉडी के मुकम्मल जो है फॉरेंसिक के साथ साथ तमाम जो है वो सैंपल्स भी हासिल किए जाएंगे। अब से कुछ देर के बाद ये तमाम कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, कब्र कुशाई का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि कागजी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और डॉक्टर सुमैया का कहना है कि सबसे पहले DNA के सैंपल हासिल किए जाएंगे, उसके बाद तमाम कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार। मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानते रहेंगे। इस वक्त आपको ये बताएं कि ताजिर मीर रज़ा अली की मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो पैगाम भी सामने आ गया, जिसमें उन्हें माली मामलात की अदायगियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा अली ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ दी और मुखातिब शख्स को 10-10 लाख रुपए के 3 चेक लेने की तजवीज़ देते हैं। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा ने मुखातिब शख्स से मसाइल खुलकर बयान करने का भी कहा था। अस्सलामुअलैकुम अलीशाद भाई, कैसा आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला है तो इजी सीन है फिर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात क्या है इस हवाले से हम लोग जानते हैं उमर हयात खान से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने आज से हड़ताल की कॉल दी है और ये पहिया जाम हड़ताल है। और इस वक्त हम तरनोल फाटक पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो ट्रक्स हैं और जो कंटेनर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं इन कंटेनर्स के, इन ट्रक्स के, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर आपके मुतालबात क्या है, क्यों आपने हड़ताल की आज? वो जगह जगह फ़ाइन जो कर रहे हैं नीचे मोटरवे वाले, दूसरी जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए उसके बारे में ये हड़ताल है। दूसरी बार जो है ना ये डीज़ल के बारे में रोज़ाना आया डेली के बुनियाद पे जो है ना ये रेट बढ़ाते और कभी कम कर लेते, कभी बढ़ाते। 1 रुपये कम करते तो 10 बढ़ा देते, अगर 10 रुपये कम कर देते तो 50 बढ़ाते। बहुत नुकसान हो गया। हर चक्कर में हम जो लाख रुपए बचत करते हैं ना तो फिर 20,000 30,000 बचत हो जाते। इन ऐसे जो कराची पे हम जाते हैं ना, इस तरफ हम डीजल डालते हैं 600 लीटर, मेरे को देते हैं 1.5 लाख पे, और जो वापसी जब आ जाते हैं ना तो मेरे को 2.5 लाख रुपए पे इन्हें डीजल देते, तो फिर बचत किधर से होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात आपने सुनी और ये कह रहे हैं कि जिस योमिया बुनियादों पर जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का तयन किया जाता है उससे जो है वो इनको बड़े पैमाने। मौसम की बात करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात बता रहा है कि बारिश का ये सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहेगा। मजीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश से शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मेन बुलेवार्ड रोड पर, जहाँ पर इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। अगर बात की जाए कि शहर के किन किन इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, तो जेल रोड, फिरोजपुर रोड, शादमान, इचरा, ताजपुरा, हरबंसपुरा और केनाल रोड के इतराफ़ के इलाकों में इस वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि वासा का जो अमला है वो भी फील्ड में मुतहरिक है और MD वासा का ये कहना है कि निशेबी इलाकों में जो है वो अमले का तयन किया गया है ताकि वो बर वक्त वहाँ से पानी निकाल सकें। और इसके साथ साथ जितनी भी शहर की अहम शाहराहें हैं वहाँ से भी निकासी आप का सिलसिला जो है साथ साथ वासा की जानिब से जारी है। ताकि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।